जिनेंद्र भगवान का यह पवित्र जिन शासन हम सभी भव्य जीवों को आत्मा की पवित्रता की शिक्षा दे रहा है। पूज्यवर धर्म धुरंधर कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य समंत भद्र स्वामी आप्त के स्वरूप का बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए हम सभी लोगों को आप्त के प्रति श्रद्धावान बना रहे हैं। जो वीतरागता, सर्वज्ञता और हित का उपदेश देने वाले इन असीम गुणों से युक्त हैं, जिनकी आत्मा में किसी प्रकार का कोई दोष अवशेष नहीं रह गया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन कर लिया है, जिन्होंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर ली है और जो सिद्धालय के वासी हो गए हैं, ऐसे आप्त हमारे सम्यक दर्शन में कारण हैं। आप्त के इस असीम व्यक्तित्व को पढ़ने के बाद सबके मन में एक भावना है कि जब आप्त का इतना सुंदर स्वरूप है, आप्त का इतना आदर्श व्यक्तित्व है, आप्त हम सबके कल्याण में इतने बड़े निमित्त हैं, तो उनकी उस विशुद्धि से जो शब्द निश्चित हुए हैं उनका क्या अतिशय होगा, उनका क्या प्रभाव होगा। क्या आप्त के शब्दों से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा? क्या आप्त हमारे संसार के मार्ग से हमें बचा पाएंगे? क्या हम संसार के मार्ग को ध्वस्त करके धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे? क्या ये धर्म हमारी आत्मा की सिद्धि में कारण बनेगा? जब आप्त का स्वरूप इतना प्रभावशाली है, निश्चित रूप से आप्त की वाणी भी उतनी ही प्रभावशाली होगी। जो साधक जितने पवित्र होते हैं, जिनका आचरण जितना पवित्र होता है, जो जितनी महानता को प्राप्त करता है, उनके वचन उतने ही दिव्य होते हैं, उनके वचनों में उतना ही अतिशय होता है, उनके वचनों में उतना ही प्रभाव होता है। आप्त भगवान की वाणी निश्चित रूप से जगत के कल्याण में कारण है। आइए हम सुनते हैं आप्त जो वचन बोलते हैं, आप्त की जो वाणी होती है, उस उपदेश में, उस उपदेश की क्या महिमा है, वो उपदेश कैसे प्राप्त होता है, उस उपदेश का जगत में क्या प्रभाव है, इसको समझने के लिए पूज्यवर ने एक बहुत अच्छी बात कही जो निश्चित रूप से हम सबको समझनी चाहिए। अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति शतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरझा किंपेक्षते। जिनकी आत्मा में वीतरागता प्रकट हो गई है, ऐसे भगवान को, ऐसे आप्त को, ऐसे जिनेंद्र देव को, ऐसे परमात्मा को संसार की किसी वस्तु के प्रति कोई राग भाव नहीं है। इसलिए उनकी जो वाणी होती है वो बिना राग की होती है। उस वाणी में उन्हें किसी जीव के प्रति कोई राग भाव नहीं रहता, किसी जीव के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहता। वो तो भव्य जीवों के पुण्योदय से, हम सब लोगों के पुण्योदय से वो वाणी हमें प्राप्त होती है। उनकी वाणी में ना राग है, ना द्वेष है, ना कषाय है। उनकी वाणी में तो जगत के कल्याण की भावना है। तीर्थंकर भगवान जो उपदेश देते हैं वो स्वयं की इच्छा से नहीं देते हैं, वो तो हम सब के पुण्य के उदय से उनकी दिव्य वचन हमें सुनने को मिलते हैं। ऐसे तीर्थंकरों की वाणी निश्चित रूप से हम सभी लोगों के कल्याण में कारण बनेगी। जब आप्त भगवान निष्प्रय भाव से धर्म का उपदेश दे रहे हैं, आचार्य महाराज भी निष्प्रय भाव से धर्म हमारे समक्ष रख रहे हैं, उनकी कोई प्रसिद्धि की कामना नहीं होती है कि मैं जगत के कल्याण की बात कर रहा हूं, जगत के लोग मेरी अधीनता को स्वीकारेंगे। वो तो जगत को स्वाधीन बनने की शिक्षा दे रहे हैं। उनके अंदर ये भाव नहीं रहता है कि जगत में मेरी प्रसिद्धि होगी। कितनी प्रसिद्धि होगी, वो तो 3 लोक के अधिपति बन गए हैं। उन्होंने विश्व के सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त किया है, सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है। उन्हें हमारे और आपके जैसी कोई सांसारिक भावना ही नहीं रहती है। ना राग का भाव रहता है, ना द्वेष का भाव रहता है, ना प्रसिद्धि की भावना रहती है, ना अपने पराई की भावना रहती है। इन सब क्षुद्र भावनाओं से ऊपर उठ करके वो एक ही भाव उनका रहता हो, एक ही भाव से उनका धर्मोपदेश होता है, जगत का कल्याण हो, जगत की उन्नति हो, संसार के जीव संसार के दुखों से बचें। ऐसे अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति शतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरझा किम पेक्षते। कितना अच्छा उदाहरण उन्होंने हम सभी लोगों के समक्ष रखा है। हम सभी लोगों को भी इस बात का प्रयास करना है। जब हम लोग मेरी भावना पढ़ते हैं तब उसमें आता है, प्रारंभ की पंक्तियों में इसकी चर्चा है कि भगवान की वाणी निष्प्रय भाव से होती है
उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं रहती है। हम लोग भी, और हम लोगों ने आचार्यों से भी सीखा है। आचार्यों ने जो शास्त्र हमारे समक्ष रखे हैं, उन शास्त्रों के में अपना उद्देश्य स्पष्ट किया है कि शास्त्र हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए लिख रहे हैं, या शास्त्र हम धर्म की प्रभावना के लिए लिख रहे हैं, या शास्त्र हम आप की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए लिख रहे हैं। इसके पीछे उनका स्वयं का भाव नहीं रहता कि मुझे प्रसिद्धि मिलेगी अथवा मुझे नाम मिलेगा या लोग मुझे अच्छा कहेंगे। सारी भावनाओं से परे होकर के सिर्फ जगत के कल्याण की भावना से ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हम सबके समक्ष आचार्यों की परंपरा से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। हम सभी विद्वानों को भी यही प्रयास करना चाहिए, निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए कि हम समाज में जाकर के जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, इसमें स्वयं का कोई स्वार्थ ना हो, इसमें स्वयं की कोई भावना ना हो, इसमें स्वयं के किसी स्वार्थ की सिद्धि की आकांक्षा ना हो। बस मन में एक ही पवित्र परिणाम रहे कि मुझे भगवान महावीर के द्वारा जो जिन शासन हमारे समक्ष रखा गया है, जो जिनेंद्र वाणी हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, इसको जन जन तक पहुंचाना है ताकि इसकी प्रभावना हो, ताकि लोग इसे सुन करके अपना कल्याण कर सकें, ताकि इस वाणी को सुन करके लोग चारित्र के मार्ग पर जा सकें, इस वाणी को सुन करके लोग अपने जीवन के तमाम दुखों से बच करके सुखों की प्राप्ति कर सकें। इस भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। सभी धर्म की प्रभावना करने वाले लोगों को उनके गुरुओं से यही शिक्षा मिलती है। हम लोगों को भी पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि समाज में जाकर के धर्म की प्रभावना करने के पीछे एक ही भाव रखना, इस जिनवाणी से मुझे स्वयं का कल्याण तो करना ही करना है, यदि पुण्योदय से मुझे इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वो समय समय पर हमें निष्प्रय भाव से और जिनवाणी की सच्ची सेवा करते हुए लोगों के बीच में रखना है। यह प्रवचन माला का कार्यक्रम भी इसी पवित्र भावना का परिणाम है। मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने की भावना से यह कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया है। इसमें मेरी स्वयं की कोई आकांक्षा नहीं है। मैं चाहता हूं कि पुण्योदय से यदि मुझे धर्म का सार पढ़ने को मिला है, धर्म के स्वरूप को मैंने समझा है, वो धर्म का स्वरूप जन जन तक जाना चाहिए। समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। लोग रागी देशी देवी देवताओं को छोड़ करके सच्चे देव शास्त्र गुरु के सन्निधि में पहुंचना चाहिए। मैं चाहता हूं धर्म के मर्म को हर एक जैनी समझे और अपने परिणामों की पवित्रता से अपनी पर्याय को सार्थक करे। इन पवित्र परिणामों के साथ यह कार्यक्रम लेकर के मैं आप सभी लोगों के मध्य आया हूं। मुझे विश्वास है आप सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी की इस वाणी से निश्चित रूप से सब लोग अपना कल्याण करेंगे। मेरी तो यही भावना है। यह श्रापकाचार ग्रंथ में बताया हुआ एक एक धर्म का स्वरूप मेरी आत्मा की पर्याय बने, ऐसे गुण मेरे अंदर विकसित हों ताकि हम धीरे धीरे आत्मोन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकें। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, पद अनर्घ पाऊं यही भावना है। ना नाम की कामना है, ना प्रसिद्धि की कामना है, बस एक ही भावना है, हे भगवान जो अपने स्वरूप को आपने प्राप्त किया है, एक दिन मैं भी अपने स्वरूप को प्राप्त करके इस संसार के भव भ्रमण को त्यागूं। इसी शिक्षा, इसी संस्कार, इसी निर्देश, इसी आदेश के तहत, इसी आज्ञा के तहत हम सभी श्रमण संस्कृति संस्थान की विद्वान जिन शासन की प्रभावना में भारत के कोने कोने में जाकर के धर्म का वास्तविक स्वरूप लोगों के समक्ष रख रहे हैं, निश्चित रूप से यह भावना हम सभी के कल्याण में कारण बनेगी। सम्यक दर्शन में कारणभूत सच्चे देव का स्वरूप बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोगों ने पूज्यवर समंत भद्र स्वामी से समझा है। अब आगे जाकर के अब हम आगम का स्वरूप भी समझेंगे। आगम का अर्थ होता है जिनवाणी। जिनवाणी का स्वरूप भी हम समझेंगे। जिनवाणी का क्या प्रभाव है, जिनवाणी से हम अपने जीवन में कितना लाभ ले सकते हैं, सच्चे शास्त्रों की पहचान कैसे करें। आप्त की वाणी ही आगम है, आप्त की वाणी ही आगम है, जिनेंद्र देव की वाणी ही जिनवाणी है। आइए जिनवाणी का बहुत सुंदर स्वरूप पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने हम सभी के समक्ष रखा है। ये श्लोक भी हमें कंठस्थ करना है। पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा, इस सारा ग्रंथ आपको कंठस्थ करना चाहिए। बार बार जब आप इन श्लोकों का पाठ करेंगे निश्चित रूप से कंठस्थ हो जाएंगे। और ये तो इसी ग्रंथ के माध्यम से हम सबका श्रावक जीवन सार्थक बनेगा। श्रावक जीवन की सार्थकता हमारी तभी है जब हम इस ग्रंथ को अपने जीवन का आधार बनाएं। फिर भी
यदि आप पूरा ग्रंथ याद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण कारिकाएं हैं हमारे जीवन के समग्र प्रकाश के लिए, उन कारिकाओं को, उन श्लोकों को तो जरूर अपनी स्मृति का विषय बनाएं। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान तो हम कर रहे हैं, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्मरण भी हमें बना रहना चाहिए। वास्तव में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हैं, ये तो कंठस्थ होना चाहिए, तभी हम 24 घंटे उनके प्रति दृढ़ श्रद्धा रख सकेंगे। आइए सच्चे शास्त्रों का स्वरूप क्या है आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आप तो पज्ञ मनुल्लंघे मध्यष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृशार्वम शास्त्रम काफत घट्टनम। साधारण तौर पे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप की वाणी ही आगम है, जिनेंद्र भगवान की वाणी ही आगम है। भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीर्थंकर भगवान को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनके भव्य समोसरण की रचना होती है, वहां भव्य जीव के पुण्य योग से तीर्थंकर भगवान की देशना होती है। उसी देशना को गढ़धर हम सबको अपनी अपनी भाषा में समझाते हैं और उसी आगम को, भगवान की उसी वाणी को आचार्य महाराजों ने परंपरागत तरीके से लिखते हुए आज हम सभी के रूप में शास्त्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई है। ऐसी पवित्र वाणी जिस जीव की आत्मा में वितरागता है, जिस जीव ने जगत के सारे पदार्थों को जान लिया है, ऐसे पदार्थों को भी जान लिया जो इंद्रियों के अगोचर हैं और जो हित की भावना से जगत को हित का उपदेश दे रहे हैं, सबके मन में एक उत्कंठा उत्पन्न होनी चाहिए। जब जिनेंद्र भगवान का इतना पवित्र स्वरूप है, उनके वचन कितने पवित्र होंगे, जिनके दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, जिनके दर्शन से परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है, ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि जीव छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, ऐसी विशुद्धि बढ़ती है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। आप प्रथमानुग के ग्रंथों को पढ़िए, प्रथमानुग के ग्रंथों में कितने सारे प्रसंग हैं कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना को सुनते हुए जीव समोसरण से निर्माण को प्राप्त कर लेते हैं। अनंत संसार से भटकता हुआ यह जीव जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन करके अल्प समय में ही अपना कल्याण कर लेता है। इतनी प्रभावशाली वाणी को तो जरूर सुनना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति को जिन वाणी के रहस्यों को समझने की भावना रखना चाहिए। उसे अपनी पर्याय को सार्थक बनाना है, अपने विकृतियों को दूर करना है, अपने अवगुणों को दूर करना है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, अपनी आत्मा को पुण्यशाली बनाना है, अपनी अज्ञान दशा को कम करना है, अपने ज्ञान के क्षेम को बढ़ाना है। तो जिनवाणी के स्वरूप को समझ करके जिनवाणी के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी भी सम्यक दर्शन में कारण है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु सम्यक्त में कारण है। आइए सच्ची आगम की क्या महिमा होती है। आप तो पग गए, भगवान के द्वारा जो कहा गया है वही सच्चा शास्त्र है। भगवान कौन? जो आप्त हैं। आप्त का स्वरूप याद है कि नहीं है? आप्त कौन है? जो समस्त दोषों से रहित हैं। आप्त कौन है? जिन्होंने वितरागता को हासिल किया है। आप्त कौन है? जिन्होंने जगत के समस्त पदार्थ, द्रव्य, गुण, पर्याय को जाना है। आप्त कौन है? जो हित की भावना से भरे हुए हैं। ऐसी आप्त की वाणी को इन्होंने आगम कहा है। भगवान की वाणी ही जिनवाणी है। इस बात का विशेष रूप से सबको ध्यान रखना है। जितनी श्रद्धा भगवान के प्रति है, उतनी ही श्रद्धा भगवान की वाणी के प्रति होना चाहिए। हम सभी लोग बड़े बड़े आचार्यों पर अपनी श्रद्धा रखे हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रति जो श्रद्धा है, वही श्रद्धा उनकी वाणी के प्रति है। जो श्रद्धा हमारे आचार्य शांति सागर जी महाराज के प्रति है, वही श्रद्धा उनकी वाणी के प्रति है। जो श्रद्धा हमारी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के प्रति है, वही श्रद्धा, उतनी श्रद्धा, उतना ही सम्मान उनकी वाणी के प्रति है। जो श्रद्धा हम सब लोगों की जगत पूज्य निर्यापक महाश्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी गुरु महाराज के प्रति है, वही श्रद्धा, उतनी श्रद्धा उनकी वाणी के प्रति है। जिनवाणी का क्या प्रभाव है? सबसे पहले जिनवाणी के स्वरूप को समझिए। आप तो पग गए, जो भगवान के द्वारा कहा गया हो, भगवान के द्वारा ऐसा कहे गए वचन दुनिया की कोई ताकत जिसका खंडन नहीं कर सकती। 6 द्रव्य होते हैं तो 6 ही होते हैं, 7वां नहीं हो सकता। तत्व 7 होते हैं तो 7 ही होते हैं, 8वां नहीं हो सकता। तीर्थंकर 24 होते हैं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, इसका कोई खंडन नहीं कर सकता। आत्मा नित्य है
और संसार की सभी पौद्गलिक वस्तुएं अनित्य हैं, ऐसे स्वरूप का कोई खंडन नहीं कर सकता। इसलिए जो आपतिकी द्वारा कहा गया है, जिसका दुनिया की कोई भी ताकत खंडन नहीं कर सकती है, और जिसमें तत्व का उपदेश समाहित है, जिसमें जगत के जीवों का हित छुपा हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मिथ्या मतों का खंडन करने वाली है, उसका नाम जिनवाणी है। जिनवाणी के 5 लक्षण पूज्यवर समंतभद्र स्वामी ने यहां पर कहे हैं, आपतिकी द्वारा जो कथित हो और दुनिया की ताकत जिसका कोई खंडन नहीं कर सके, खंडन से रहित हो, जिसमें तत्व का उपदेश समाहित हो, जिसमें भव्य जीवों का कल्याण छुपा हुआ हो, और अंत में लिखा जो मिथ्या मतों का खंडन करने वाला हो, वही आपतिकी वाणी है, वही आपत्ति का स्वरूप, वही आपतिकी वाणी का स्वरूप है, वही जिनवाणी का स्वरूप है। देखो, जिनवाणी का अध्ययन करने से जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। आज हम सभी लोगों ने आचार्य कुंद जैसी विभूति को पाया है, वो जिनेंद्र की वाणी का ही परिणाम है। आज हम उमा स्वामी महाराज, समंतभद्र देव जैसे देव को हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ऐसे साधु जगत में हुए हैं, ये जिनवाणी का ही प्रभाव है। जिनवाणी को पढ़ करके ही आत्मा में ऐसी विशुद्धि जागृत हुई कि एक साधारण जीव समंतभद्र बन करके दुनिया के सामने आए। ये जिनवाणी का ही तो परिणाम है जो पूज्यवर शांति सागर जी मिले। ये जिनवाणी का ही तो परिणाम है कि उनका आदर्श चारित्र दुनिया के लिए अनुकरणीय बन गया। ये जिनवाणी का परिणाम है, जिनवाणी की ही तो सत्प्रेरणा है। जिनवाणी का अनुपालन करने से ही तो जगत को विद्या, जिनवाणी का अनुपालन करने से ही तो विद्याधर विद्यासागर बन गए। संसार पूरे भारत में कि वसुधा पर जितने भी दिगंबर साधु हैं, इसका श्रेय जिनवाणी को जाता है कि जिनवाणी ने धर्म का स्वरूप इतना अच्छा रखा, श्रवण का स्वरूप इतना अच्छा प्रस्तुत किया, आत्मा के कल्याण की बात इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की कि संसार का कोई वैभव उन्हें संसार रोक नहीं पाया। संसार की कोई भी संपदा उन्हें संसार के प्रति आकर्षित नहीं कर पाई। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, तिनके के समान सबको तुच्छ समझ करके आत्मोन्नति के मार्ग पर निकल गए। जिन्होंने रत्नत्र की पवित्र साधना करने का दृढ़ निश्चय किया, ऐसे पूज्यवर कुंद स्वामी, ऐसे पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, ऐसे पूज्यवर जयसेन वीरसेन महाराज, ऐसे पूज्यवर शांति सागर महाराज, ऐसे पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज, और भारत की वसुधा पर रत्नत्रय की पवित्र साधना करने वाले हजारों दिगंबर मुनि जिनवाणी की ही प्रेरणा का परिणाम है। कि हम सबके जीवन में यदि कोई बदलाव ला सकता है तो वो जिनवाणी ला सकती है। जिनवाणी वो माध्यम है जिससे जीव जिनेंद्र बन सकता है। जिनवाणी का ही तो परिणाम है कि शरणेक अगले आने वाली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर बनने का गौरव प्राप्त करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जिनवाणी पढ़ लोगे तो जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित हो जाएगी। इसी मंगलमय भावना के साथ बोली अहिंसा परमो धर्म की जय। कहते हैं पहला सुख